श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 अक्टूबर से ऑनलाइन शिव महापुराण कथा सीहोर मध्य प्रदेश से शुरू हो गई है। आज 29 अक्टूबर की शिव महापुराण कथा टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से दिखाई गई थी। आज की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, आज गोपा अष्टमी है, अन्नकूट महोत्सव है। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा में लगते हैं तो 33 कोटि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, अगर आप ब्रज गए और ब्रज में जाकर शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए शंकर को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। इसके साथ साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी तीर्थ में जाते हैं और वापस घर आते हैं और घर आने के बाद शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो वो तीर्थ यात्रा तब पूर्ण मानी जाती है। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर सुख तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, वैभव तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तरक्की तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही, तो गुरुजी कहते हैं तुम एक काम करो। जैसे सूरज की ओर मुख करके चलते हो तो परछाई तुम्हारे पीछे चलती है, वैसे ही जो भगवान शंकर की ओर मुख करके चलता है उसके पीछे वैभव, सुख और शांति चलती है। इसीलिए शंकर का ध्यान करो, शंकर को जपो। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आकर खड़ी हो गई है और मंदिर में अगर कोई मना कर दे कि दोपहर हो गई है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, अब रात्रि हो रही है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, तो आप ऐसा करें, आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसे थाली में रखें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना दुखड़ा कहकर उस पर जल चढ़ा दो। शंकर तुम्हारा जल स्वीकार कर लेंगे। अब बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को गोपा अष्टमी की बधाई दी है। गुरुजी ने कहा है कि सबके जीवन में गौ माता के प्रति भाव जागृत हो। गोपा अष्टमी के दिन सूखी हुई तुलसी की लकड़ी घी में भिगोकर, घी के दिए में घी भरकर भगवान श्री हरि के मंदिर में, नारायण रामकृष्ण के मंदिर में जो जला देता है उसकी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण हो जाती है। गोपा अष्टमी के दिन आप यह उपाय अवश्य करें। बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। 4 नवंबर को हरिहर मिलन का उत्सव है। गुरुजी निवेदन करते हैं, 4 नवंबर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिवालय में दीपदान जरूर करें। इस दिन विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं, लड्डू गोपाल को बेलपत्र चढ़ाएं, शालिग्राम को बेलपत्र चढ़ाएं और भोलेनाथ जी को तुलसी दल चढ़ाया जाता है। बच्चों की बुद्धि का विकास अच्छे से हो, बच्चों की बुद्धि तेज हो। जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी मानसिक बुद्धि तीव्र नहीं है, उनके लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया है। आपको ऐसा करना है, 4 नवंबर को हरिहर मिलन का उत्सव है, उस दिन आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले जो लड्डू गोपाल हैं उनको आप तुलसी दल अर्पित करें और भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल का जो तुलसी दल है उसे आप भोलेनाथ को अर्पित करें और शिवजी पर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई हुई थी उसे आपको लड्डू गोपाल को अर्पित करना है। इस तरीके से दोनों का मिलन कराना है। इसे हरिहर मिलन कहते हैं। उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप तुलसी दल और बेलपत्र को उठाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक शहद की डब्बी लेनी है। शहद के अंदर आपको उन दोनों को डाल देना है। मतलब शहद के अंदर तुलसी दल और बेलपत्र दोनों को डाल दें और फिर वो शहद आपको बच्चों को चटाना होता है। जिन लोगों की मानसिक बुद्धि अच्छी नहीं होती या जिनकी मानसिक बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती, आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा अगर आप यह उपाय करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन
यह उपाय आप अवश्य करें। इससे आपके बच्चों की मानसिक बुद्धि तेज होगी, उनकी बुद्धि का विकास अच्छे से होगा। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया है। कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, मतलब कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए, इनको कहते हैं देव दीपावली। भगवान की ओर जल चढ़ाने को जब आप शिवालय की ओर जाओ तो एक नियम ले लो कि 5 दिन जब मैं शंकर को जल चढ़ाने जाऊंगी, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, तो उससे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह जल छोड़कर, फिर माता पार्वती की पीठिका जो हस्तकमल होता है वहां पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर जल समर्पित करें। जल चढ़ाने का मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, मतलब आपको दक्षिण में खड़े होना है। अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो 5 स्थान से जो अशांति मिलती है मन में, पूरे वर्ष वो शांति बनी रहेगी। भगवान शंकर को जल चढ़ाकर अपने मन की कामना करें। अगर हम 5 दिन का नियम धारण करते हैं तो हमारे शंकर की ऐसी कृपा होती है कि शिव पंचायत के 5 देव 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, कई लोग आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने जाते हैं। आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ लेते हैं और उसे अपने सिर पर रख लेते हैं और फिर भोजन करने लग जाते हैं। ऐसे में बहुत दोष लगता है। आंवले के वृक्ष का जिस दिन आप पूजन करें, तो अगर आंवला अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है तो आप उस आंवले का सेवन कर सकते हैं, उसे अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आंवला नवमी के दिन आंवले को नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी का दिन हो चाहे या कार्तिक महीने का पूरा मास हो, आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। आगामी कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर देवघर झारखंड में होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।